चले इस वीडियो में हम लोग चालू करते हैं सेट नंबर 4। ठीक है, तो सेट नंबर 4 में पहला सवाल है, ये रहा 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी हम बताएंगे आपको, तो किस प्रकार से निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये रहा सवाल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। हाँ, तो इसको ऊपर लेके चलते हैं। चलिए, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक भी जानना पड़ेगा, क्योंकि पीछे तरफ अगर कोई संख्या में 5 है, क्या है 5, पीछे तरफ कोई संख्या में 5 है, तो उसको भाग भी किससे देते हैं, 5 से। भाग कब देते हैं, लासा निकालते समय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है संख्या 3825। ठीक है, तो लासा का नियम होता है 2 3 5 7 और आगे 11 होता है, इस प्रकार से होता है। तो हम कोई संख्या का पीछे में 5 रहेगा तो किससे भाग देते हैं, 5 से ही भाग देते हैं। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे। चलिए 5 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 3 8 2 5 है, 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35 हो गया। हाँ, 8 में 5 घटाएंगे कितना बचा, 3, 3 में 3 गुना चिन्ह, ऊपर से 2 उतरा, 5 का पढ़ा में कितना बार में 30 आता है। मेरे कहने का मतलब 5 का पढ़ा में 32 से पहले कौन आता है, 30 आता है ना जी। कितना बार में, 5 छक 30। ठीक है, तो इधर घटाएंगे, इधर 2 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, 3 में 3 घटाएंगे तो गुना चिन्ह 0 हो गया, ऊपर से नीचे उतरा 5। 5 का पढ़ा में 25 कितना बार में, 5 बार में, 5 पछे 25। चलिए, तो 5 से भाग करने पर कितना आया, 765। देखिए इस संख्या के पीछे में भी कितना है, 5 है। कितना है, 5। कोई संख्या के पीछे में 5 रहने से किससे करते हैं, 5 से ही करते हैं। 5 से फिर से भाग देंगे तो 7 6 5, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 7 में 5 घटाएंगे कितना बचा 2, ऊपर से नीचे उतरा 6। तो 5 का पहाड़ा में 26 से पहले कौन आता है, 25, 5 बार में, 5 पछे 25, ऊपर से 6 में 5 घटाएंगे कितना बचा 1, 2 में 2 घटाएंगे तो गुना चिन्ह, ऊपर से उतरा 5। 5 का पढ़ा 15 कितना बार में, 5 तिया 15। समझ रहा है, तो ये हो गया खत्म। और 5 बार में कितना आया, इतना आया। अब कितना से पढ़ा, कितना का पढ़ा से देंगे, 3 का पढ़ा, 3 का पढ़ा से जाएगा। ठीक है, 3 पछे 15, 3 एकम 3, अभी भी 3 का पढ़ा से जाएगा। 3 का पढ़ा से कैसे जाएगा देख लीजिए, 1, हाँ 3 का पढ़ा से, 3 एकम 3, 51 तो नहीं आता है ना 3 का पढ़ा में, तो इसलिए एक ठो संख्या देखेंगे, किसको, 5 को देखेंगे। 3 एकम 3, 5 में 3 घटाएंगे कितना बचा 2, ऊपर से उतरा 1। तो 3 का पढ़ा में 21 कितना बार में, 3 7 21, 3 7 21 गुना चिन्ह, तो नीचे में कितना आ गया 17। अब बताइए 17 किसी का पढ़ा में नहीं आता है, क्योंकि अभाज्य संख्या होता है। 2 3 5 7 11 13, उसके बाद कौन होता है 17। ये सब नियम होता है किसका, लासा का। ठीक है, तो अब लास्ट में 17 को 17 से ही भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 17 कोई संख्या से भाग नहीं जाता है। ठीक है, क्यों नहीं जाता है, क्योंकि अभाज्य संख्या होता है 17। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 17 एकम 17। तो हम लोग का फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, जो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 3। देखिए लिख लेते हैं एक बार, जिससे जिससे भाग किए तो उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। पहले 3 3 को लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना, फिर 5 गुना 5 गुना, फिर क्या लिखेंगे 17। ऐसे कौन सा में है देखिए, तो 3 गुना 3 गुना, 5 गुना 5 गुना 17, यही वाला है ना, दिख रहा है ना। तो कौन सा में सही आंसर हो गया, ए नंबर सही आंसर हो गया। बात समझ रहा है, ए नंबर हम लोग का सही आंसर हो गया। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो सवाल नंबर 2 में देखिए, इसमें पूछा है कि कैसे दशमलव प्रसार कैसे है। तो दशमलव प्रसार कैसे है उसको जानकारी लेने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाला को लासा निकालते हैं। क्या करते हैं, नीचे वाला को लासा निकालते हैं। तो नीचे वाला लासा निकालते समय आप देखिएगा, एक ही बार में आपको पता चल जाएगा। लासा का नियम 2 3 5 7। चलिए, ये किससे जाएगा, कौन सा संख्या से भाग जाएगा, तो याद रखिएगा पीछे में अगर 3 रहने से एक बार 7 से ट्राई जरूर मारते हैं। किससे ट्राई मारते हैं, 7 से ट्राई मारते हैं। पीछे में अगर 3 रहा, पीछे में 3 रहा तो एक बार 7 से ट्राई मारते हैं। 7 से करके देखते हैं भाग। चलिए ध्यान दीजिएगा, बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं, ध्यान समझिए। 3 4 3, 7 से ट्राई मारते हैं। 7 का पहाड़ा में 34 से पहले कितना आता है, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बचा जी
इधर 4 में घटेगा नहीं 8, तो उधर ऊपर से एक उधारी लेगा तो कितना बन जाएगा 14। 14 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 6। देखिए 3 एक हासिल दे दिया तो कितना बच गया इसके पास 2। 2 में 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 0, ऊपर से नीचे उतरा 3। और 7 का पढ़ा में 7 नवा 63। तो हम लोग कितना बच गया भागफल में 49। ठीक है 49 हो गया। और देखिए कितना आ गया 7 आ गया। कितना आ गया जी 7 से भाग दे रहे हैं ना। यहाँ कहीं 2 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब अपना आंख बंद करके ही टिक मार दीजिए किसमें अशांत आवर्ती। अगर कोई भी भाग देते समय अगर 2 आता है 2 से भाग करते हैं, अगर भाग होता तो ये क्या होता थोड़ा सा भी चांस रहता है कि शांत दशमलव प्रसार होने का। ठीक है तो यहाँ पे आ रहा है कि देख लेते हैं पूरा 49 किससे भाग जाएगा 7 से। तो 7 का पढ़ा में 49 कितना बार में 7 बार में, फिर 7 का पढ़ा में 7 कितना बार में 1 बार में। ठीक है तो यहाँ पे कहीं 2 और 5 आया क्या लासा में 7 गुना 7 गुना 7, कहीं 2 और 5 दिख रहा है आपको लासा में नहीं दिख रहा है। 2 और 5 नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है अशांत आवर्ती। क्या है अशांत आवर्ती, इसको टिक मार दीजिएगा समझ में आ रहा है। और 2 और 5 दिखता तो उसमें कुछ सोचते हैं, लेकिन अभी कुछ सोचने का भी समय नहीं है क्योंकि 2 और 5 दिख भी नहीं रहा है कहीं पे। ठीक है ना 2 और 5 कहीं लासा में दिखने से उस शांत होने का कुछ चांस होता, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 कोई दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगा फाइनली आंसर क्या हो गया अशांत आवर्ती। ठीक है लासा में 2 और 5 नहीं दिखने से क्या बोलेंगे उसको अशांत आवर्ती। समझ में आ रहा है। रेडी चलिए अगला सवाल। अगला सवाल रहा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। क्या है सवाल y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। शून्यकों की संख्या किसका निकालना है px, यानी x एक्सिस को कितना बार काटा है ग्राफ, कितना बार काटा है जी x एक्सिस को कितना बार काटा है आप लोग देख लीजिए। देखिए ग्राफ तो एक बार काटा है यहाँ पे, एक बार काटा है यहाँ पे, एक बार काटा है यहाँ पे, एक बार काटा है यहाँ पे। x एक्सिस बोला मतलब ये वाला x एक्सिस होता है। हाँ तो x एक्सिस को कितना बार काटा है ग्राफ 4 बार। कितना बार 4 बार काटा है ना जी। देखिए ऐसे ऐसे करके 4 बार काटा है, तो हम लोग का शून्यकों का संख्या कितना हो गया 4। आसान है ना। कितना बार ग्राफ काटा है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग शून्यक बोलेंगे। तो शून्यक कितना निकल गया 4। अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 रहा ये, तो इसमें क्या निकालना है शून्यक निकालना है। क्या निकालना है शून्यक। तो चलिए शून्यक निकालते हैं। ठीक है बहुपद का शून्यक निकालना है तो बहुत इजी है, इतना इजी कि आप जो है ना तुरंत बना पाइएगा। तो बहुपद का शून्यक निकालना है तो आप क्या कीजिएगा बात सुनिए। बहुपद का शून्यक निकालना है तो जो बहुपद दिया है x² - 3 इसको किसके बराबर लिख देंगे 0। याद रखिएगा कि बहुपद का शून्यक निकालना है तो इसको किसके बराबर लिख देंगे 0। शून्यक मतलब 0 के बराबर लिख देना है। चलिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे इसमें। सुनिए x² तो x² प्लस में 3 है बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा, सॉरी माइनस में 3 है बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा प्लस में 3 है ना। और जो ये स्क्वायर है इधर क्या बन जाएगा रूट, 3 के ऊपर लगेगा तो क्या बन जाएगा रूट। क्या बन जाएगा रूट। याद रखिएगा। और जब भी कोई भी संख्या के ऊपर रूट लगता है तो समझ लीजिए कि वो प्लस माइनस दोनों में लगता है। क्या होता है रूट जब भी लगता है किसी के ऊपर में तो वो जो संख्या है उस संख्या के 2 चीज आता है। कौन कौन चीज आता है प्लस और माइनस दोनों ही चीज आता है। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना जब भी किसी के ऊपर रूट लगता है तो उसका जो मान है वो प्लस में एक बार होता है। x का मान क्या होगा एक बार प्लस में √3 होगा, एक बार क्या होगा माइनस में √3 होगा। या इसको याद रखिए किसी के ऊपर रूट लगता है तो एक उसका मान को एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार क्या में लिखते हैं माइनस में लिखते हैं। ठीक है तो सही आंसर कौन हो गया हम लोग का, सही आंसर हो गया √3 क्या -√3। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है। प्लस वाला को आगे तरफ प्लस नहीं लिखने से भी चलता है। ठीक है समझ गया ना, प्लस वाला का आगे तरफ प्लस नहीं भी लिखने से चलता है। इसको याद रखिए कभी भी रूट में होने से क्या होता है एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है। ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 ये रहा। तभी बताया गया था आप लोग को कि ध्यान दीजिएगा a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों बराबर रहने से क्या होता है अनेक हल होता है। क्या होता है अनेक हल, ये बताया गया था तो आपको याद रखना है बढ़िया से। तीनों बराबर होने से अनेक हल होता है। ठीक है और नेक्स्ट सवाल देखते हैं सवाल नंबर 6।
यदि रेखिक समीकरण युग्म असंगत है उसके द्वारा निरूपित रेखा, कोई अगर असंगत रहता है तो उसके द्वारा निरूपित रेखा, निरूपित मतलब बनाया गया जो रेखा होता है वो कैसे होता है, समांतर। इसको याद रखिए, ठीक है, ठीक है ना। कोई अगर असंगत है तो उसका जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, समांतर होगी। क्या होगा, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब किसी का जोड़ी जो है ना असंगत होता है, क्या होता है, असंगत, तब असंगत होता है तब उसका जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, समांतर। क्या होता है, समांतर। देखिए ध्यान दीजिएगा, असंगत का मतलब जैसे a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के साथ, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा तो इसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 बड़ा ही आसान है, आपको हम बता देंगे तो आप समझ जाइएगा। देखिए तो हम लोग को लिखना क्या है, बहुत ही इजी सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। x प्लस वाई बराबर कितना है, 6 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। तो कुछ नहीं करना, इसी से आपको मान बैठाना है कि देखिएगा कौन सा में सही आंसर आएगा। देखिए पहला वाला रख के देखते हैं, x पहला वाला कौन होता है, x, दूसरा वाला कौन होता है, y, याद रखिएगा। हाँ, तो x का मान कितना है यहाँ पे, 4, y का मान कितना है यहाँ पे, 3। अच्छा 4 और 3 को जोड़ेंगे 6 आता है, ध्यान दीजिएगा, 4 और 3 को 6 जोड़ने से 6 नहीं आता है, तो ये जो पहला नंबर है वो क्या हो गया, पहला नंबर जो है वो क्या हो गया, सही नहीं है, गलत है। दूसरा नंबर चेक करके देखते हैं, पहला वाला को क्या बोलते हैं x, दूसरा वाला को क्या बोलते हैं y। ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना रखेंगे 5, y का मान कितना रखेंगे 1। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये वाला को अगर ये वाला में होता है तो इसमें भी ट्राई मार के देखते हैं। चलिए ट्राई मार के देखिए। हाँ तो यहाँ देखिए 5 रखेंगे, माइनस y का मान कितना है 1, तो देखिए 5 में 1 घटाने से 2 होता है क्या, नहीं होता है, तो मतलब ये वाला भी सही नहीं है। दोनों में चेक करना है, दोनों में अगर सही रहा तब जाके वो आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है, आसान ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर 2 नंबर चेक करेंगे, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 4, y का मान कितना है, y है y का मान कितना है 4। तो देखिए x की जगह कितना रखेंगे 2, y की जगह कितना रखेंगे 4। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 तो होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ x की जगह कितना लिखेंगे 2, माइनस y का मान कितना लिखेंगे 4। ध्यान दीजिएगा, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा वाला संख्या का क्या साइन है, माइनस, इसीलिए यहाँ पे क्या बचेगा -2। क्या यहाँ -2 है क्या, -2 आंसर में है क्या, नहीं ना, तो ये वाला सही आंसर ये भी नहीं होगा। आगे ये भी सही नहीं होगा। आप आगे देखिए, ध्यान दीजिए, x का मान कितना है 4, y का मान कितना है y का मान 2, तो x का मान 4 रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे 2। 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 होगा कि नहीं होगा, होगा। और ध्यान दीजिए इसमें भी रखते हैं, x का मान 4 है, y का मान कितना है 2, 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये है सही आंसर है, इस ऑप्शन नंबर डी जो है ना सही है। समझ में आया बात कैसे बना, चलिए बहुत बढ़िया, इस प्रकार से बनेगा ये सवाल, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, C के किस मान के लिए समीकरण युग्म, देखिए यहाँ पे समीकरण दिया है, ये भी एक समीकरण दिया है, का अनंत हल होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है यहाँ पे, अनंत हल होगा। क्या बोला है, अनंत हल। अनंत हल मतलब बहुत सारा हल होगा, ठीक है। तो अनंत हल जब होता है तो उसमें कैसे लिखते हैं, देखिए चलिए बताते हैं आपको, ठीक है। तो अनंत हल होता है उस समय कैसे होता है, देखते हैं। ये सवाल रहा, तो देखिए जो भी समीकरण दिया है तो उसको लिखते हैं। यहाँ पे समीकरण क्या सा दिया है, cx माइनस वाई बराबर कितना दिया है 2। तो सबसे पहली बात, बराबर के इस पार में जो भी है उसको इस पार लेके आना पड़ता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बराबर के इस पार में है तो कुछ मत बोलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सुनिए, तो c का मान निकालना है, cx माइनस वाई, प्लस में 2 है, इधर आ क्या होगा
प्लस में 2 है, इधर आके क्या होगा माइनस में 2, और इधर साइड कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 0। ये तो पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण को भी बनाएंगे। ये रहा दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है 6x माइनस 2y बराबर में कितना है 4। ध्यान दीजिएगा 6x माइनस 2y, यहां देखिएगा प्लस में 4 है, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा माइनस 4 बराबर में कितना हो गया 0। समझ रहा है। आप याद रखिएगा मेरा बात को, पहला समीकरण यहाँ पे कौन है, पहला समीकरण ये वाला है, तो x के आगे जो रहता है उसको बोलते हैं a1। पहला समीकरण का x के आगे जो रहता है उसको बोलते हैं a1, और जो y के आगे रहता है उसको बोलते हैं b1, और सिंगल के आगे जो सिंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं c1। और दूसरे समीकरण में जो x के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a2, और जो y के आगे में रहता है उसको क्या बोलते हैं b2, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c2। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है अनंत हल होगा, क्या होगा अनंत हल। तो अनंत हल का क्या होता है, अनंत हल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 और c1 बटा c2, सब बराबर होता है। तो कोई इसमें कौन सा मान को लेंगे, सबका मान बैठा दीजिए। a1 का मान कितना है, a1 का मान c है, और a2 का मान कितना है, a2 का मान 6 दिख रहा है ना, और b1 का मान कितना है, b1 का मान कुछ नहीं मतलब क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। कितना है जी, b1 का मान कुछ नहीं मतलब 1 है। और देखिए इसका आगे माइनस है, मतलब माइनस को भी लेंगे। समझा कि नहीं समझा, y के आगे कुछ नहीं मतलब कितना है 1, तो इसलिए 1 ले लिए। उसके आगे माइनस है तो माइनस को भी लेना होगा। चलिए b2 का मान कितना है, b2 का मान -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। हाँ ये हो गया बराबर c1 का मान कितना है बताइए, c1 का मान -2, और c2 का मान कितना है, c2 का मान -4। ठीक है, इसमें से कोई दो ठो को ले लेना है। किसको कौन दो ठो को लेंगे बताइए तो, जिसमें c है वो दो ठो को लेंगे। ये देखिए इसमें c है ना, ये दो ठो को लेना है, कोई बात नहीं ये तो सेम हो जाएगा। इसको भी अगर काटेंगे तो इस प्रकार सेम हो जाएगा। कैसे सेम होगा देख लीजिएगा, जल्दी से देखते हैं हम लोग क्योंकि लेट नहीं करेंगे। चलिए ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट गया, और 2 एकम 2, तो दूने 4, 1/2 आया। यहाँ में देखिए ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट जाएगा, तो क्या बचा 1/2 बचा। इधर क्या है c/6 है बराबर में 1/2, इधर भी क्या है 1/2। बात समझ आ रहा है। तो इसमें से क्या करेंगे, कोई दो ठो को लेंगे, तो हम ये दो ठो को लेते हैं। क्यों दो ठो को, यही दो ठो को लेंगे क्योंकि यहाँ पे c है, क्या है c, जिसका मान निकालना है वो यहाँ पे है। बात समझ आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम ई दो ठो को लेते हैं, ई दो ठो को लेते हैं c/6 बराबर में 1/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसमें जो नीचे है वो किधर गुना होगा, ऊपर तरफ में जो नीचे है वो किधर गुना होता है ऊपर में, तो 6 एकम इधर साइड कौन बचा c बचा, और 6 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 6 एकम 6, नीचे में रहता ऊपर जाएगा। हाँ, और नीचे में कौन है 2, काटेंगे देखिए कितना होता है, काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, सी का मान कितना आया रे 3, सी का मान कितना निकल गया 3, तो सही आंसर हो गया 1 नंबर, ये हो गया आंसर। समझ रहा है। चलिए आगे बात करेंगे, सवाल नंबर 9। बात समझा ना, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से बैठिएगा। कोई एक ठू लेना है, ठीक है, उसमें से, क्योंकि दोनों ही तो बराबर है, तो कोई एक ठू लेने से काम हो जाता है। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 देखिए ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इसमें से कौन द्विघात बहुपद नहीं है बोल के पूछ रहा है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद इसमें से कौन नहीं है चेक करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए एक नंबर को चेक करते हैं। एक नंबर में क्या दिया है, एक नंबर में दिया है हम लोग का x - 2 का स्क्वायर प्लस 1 है बराबर में क्या दिया है 2x - 3 है। तो कैसे चेक करेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला में है जी, ये फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है किसका a - b का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर के रूप में है, तो a के जगह कौन है, a के जगह पे x और b की जगह कौन है 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में तोड़ देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही वाला होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर के रूप में है, तो क्या करेंगे पहले a का स्क्वायर लिखेंगे। तो a का स्क्वायर
ए के जगह कौन है एक्स, इसलिए एक्स का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे बी, बी के जगह कौन है यहाँ पे 2, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर कौन है माइनस, फिर क्या है 2, फिर क्या है ए के जगह कौन है यहाँ पे, ए के जगह पे एक्स है, फिर कौन है बी, बी की जगह पे यहाँ पे कौन है, बी की जगह पे, बी की जगह पे 2 है, ये वाला ब्रैकेट का काम हो गया, फिर प्लस है तो, फिर प्लस है तो, प्लस है तो प्लस, फिर एक है तो एक, बराबर है तो बराबर, फिर क्या है जी 2x माइनस 3, ध्यान दीजिएगा, हाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना होता है जी 2 गुना 2 4, ध्यान दीजिएगा, अभी बढ़िया से देखने की जरूरत है, माइनस है तो माइनस, 2 और 2 गुना करेंगे कितना होगा 2 2 4, और x है तो x, सब ब्रैकेट में है मतलब सब गुना में था, ठीक है ना, ये सब गुना में था, ये सब प्लस है तो प्लस, एक है तो एक, सुनिए इधर साइड में जो भी है उसको उस साइड लेके जाएंगे, देखिए ये प्लस में 2x है, प्लस में 2x है, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा माइनस में 2x, माइनस में 3 है, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा प्लस में 3, बराबर में उस साइड क्या बचा 0, है ना। सुनिए अब इसमें सेम सेम वाला को जोड़ और घटाव करते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कोई है क्या यहाँ पे, नहीं है, नहीं है तो एक्स स्क्वायर बच गया प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे संख्या है 4, कौन है 4, और यहाँ पे संख्या कौन है 1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, दोनों का आगे प्लस रहेगा तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, साथ में यहाँ पे और एक ठो संख्या है कौन है 3, उसको भी जोड़ देते हैं, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगा जोड़ने में, ठीक है, तो सब संख्या को एक ही बार जोड़ देते हैं, कौन कौन संख्या है 4 है, 1 है और 3 है, यही सब संख्या है ना, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 8, तो प्लस में 8 हो गया, सबके आगे देखिए प्लस है, इस कारण से सबको क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या बच गया, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, क्या बच गया, देखिए एक्स वाला बच गया, एक्स वाला को देखिए कौन कौन है एक्स वाला, ये है एक्स वाला, ये वाला एक्स वाला, तो देखिए दोनों एक्स वाला के आगे क्या है माइनस है कि नहीं, अगर कोई संख्या दोनों का आगे माइनस रहता है तो क्या करते हैं, दोनों संख्या के आगे माइनस रहेगा तो क्या करेंगे जोड़, यानी कि यहाँ पे 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x, लेकिन ये दोनों का आगे क्या है माइनस का साइन है, इसलिए आगे तरफ क्या लगा देंगे माइनस, बराबर में क्या लिखेंगे 0, समझा कि नहीं समझा, दोनों संख्या के आगे माइनस रहेगा, दोनों संख्या के आगे में अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे और उसके आगे में क्या लगा देंगे माइनस, सजा कर देखिए इसमें कैसे वाला समीकरण आ रहा है, द्विघात समीकरण आ रहा है, सजा के लिख दिए, पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला, ठीक है, द्विघात समीकरण इसमें आ रहा है, द्विघात समीकरण आ रहा है मतलब क्या, ये तो द्विघात समीकरण नहीं पूछ रहा है, तो द्विघात समीकरण तो ये वाला है, ठीक है, द्विघात समीकरण है कि नहीं इसमें, है ना, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा वैसे वाला हमको पता करना है, तो ये तो द्विघात समीकरण है, तो 1 नंबर तो है, आंसर नहीं होगा, अब 2 नंबर को चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको धाए चेक करने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है, आप लेट कीजिएगा तो काम नहीं होगा, बी नंबर चेक करेंगे, अभी बी नंबर में क्या है सवाल, हाँ x प्लस 1 और प्लस में 8 है, बराबर में कितना है x प्लस 2 फिर x माइनस 2, सुनिए चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो x बाहर में है ना वो अंदर गुना होगा, तो x और x को गुना करेंगे क्या होगा x स्क्वायर, प्लस है तो ये x के साथ गुना हुआ, x कितना हो गया x स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, ये x जो है ना 1 के साथ गुना होगा, किसके साथ गुना होगा अभी, तो 1 से कम x, बाहर में है तो अंदर वाला दोनों के साथ गुना होगा, समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से देखिए, अच्छा से बैठिए, ध्यान सुनिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला में बताइए, ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला में है, उसको फॉर्मूला को बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये रूप में है कि नहीं, a के जगह कौन है x और b की जगह कौन है 2, दिख रहा है ना, चलिए तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है इसका फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी इस रूप में है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको फॉर्मूला में बदल देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो चलो पहले तो क्या करेंगे
इस रूप में है तो हम इसको इस रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर लिखना पड़ता है। ए की जगह पे कौन है? ए की जगह पे कौन है जी? एक्स। तो एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। फिर बीच में क्या लिखेंगे? माइनस। फिर क्या लिखेंगे? बी का स्क्वायर। बी की जगह कौन है? बी की जगह पे कौन है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8। सुनिए, जो बराबर किस पर है उसको इधर लेके आएंगे। चलिए, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, इधर आ क्या होगा? माइनस में एक्स स्क्वायर। ये प्लस में 2 का स्क्वायर है, इधर आ क्या होगा? ये माइनस में 2 का स्क्वायर है, तो इधर आ क्या होगा? प्लस में 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब कितना? 4। बराबर में कुछ नहीं बचा मतलब 0। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक जन प्लस में रहेगा, एक जन माइनस में रहेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या द्विघात समीकरण बनेगा? क्योंकि यहाँ पे घात में दो दो कहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? देखिए x से तो x, और 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया? 12। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण तो नहीं बना, मतलब यही वाला सही आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है ना, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब वैसे समीकरण जिसमें घात कितना होना चाहिए? घात कितना होना चाहिए? घात 2 होना चाहिए, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सुनिएगा, अच्छा समझिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 9 के बाद सवाल नंबर 10। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, बोल रहा है द्विघात समीकरण ये रहा कि मूलों की प्रकृति निकालना है। मूलों का प्राकृतिक निकालना है, तो मूलों का प्राकृतिक कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मूलों का प्राकृतिक निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ता है? विवेकतर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो लिखेंगे ध्यान से, फटाफट से देखिए। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति किससे निकालते हैं? विवेकतर से। और विवेकतर को किससे दिखाते हैं हम लोग? डी से। तो मूलों की प्रकृति बराबर क्या लिखेंगे? डी। मूलों की प्रकृति बराबर क्या होता है? डी। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है बताइए? 4b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? ए। और एक्स के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? बी। और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं? सी। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, बी का मान कितना है यहाँ पे? देखिए बी का मान कुछ नहीं है, एक्स के आगे कुछ है दिख रहा है? एक्स के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है? 1। कितना है जी? 1। तो बी का मान हो गया, आगे माइनस है इसलिए क्या लेंगे? -1। क्या लेंगे जी? समझ में आ रहा है? एक्स के आगे कुछ नहीं मतलब कितना है? 1। और 1 का आगे देखिए क्या है? माइनस, इसलिए क्या लेंगे? -1। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। ए का मान कितना है? देखिए ए का मान देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे में 6 है, तो ए का मान हो गया 6। सी का मान कितना है? सी का मान है -2। क्या है? -2। ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1, 1 गुना 1 कितना होता है? 1। तो स्क्वायर रहने से अंदर का माइनस क्या हो जाता है? प्लस। समझ रहा है? बीच में माइनस है तो माइनस। 6 का गुना करेंगे, 6 चौके, 6 चौके कितना होता है? 24। गुना में बचा हुआ है कौन? -2। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस। सुने, ये माइनस को इस माइनस के साथ पहले गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 24 का आगे क्या है? माइनस, और 2 का आगे भी क्या है? माइनस। तो पहली बात तो संख्या का क्या करेंगे? माइनस को गुना करेंगे। ठीक है, 24 और 2 को गुना करने से पहले उसका संख्या का आगे जो माइनस जो साइन है उस साइन को गुना करते हैं। ठीक है, तो 24 का आगे कौन सा साइन है? माइनस, और 2 का आगे कौन सा साइन है? माइनस। तो माइनस और माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस। फिर 24 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 48। 48 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 49। यानी डी का मान कितना निकल के आ गया? 49। अच्छा बताइए, डी का मान 0 से बड़ा है कि नहीं? है ना? तो डी का मान तो क्या है? 0 से बड़ा है, क्योंकि 49 है, 49 तो 0 से बड़ा होता है ना जी, हाँ कि नहीं? तो डी का मान 0 से बड़ा है। कभी भी डी का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर होता है वास्तविक। उसका आंसर क्या होता है? वास्तविक, वास्तविक
तथा असमान। समझ में आ रहा है? डी का मान जब 0 से बड़ा होता है ना, तो क्या होता है उसका आंसर वास्तविक तथा असमान होता है। तो सही आंसर हो गया वास्तविक तथा असमान, ऑप्शन नंबर बी। बात समझा? चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बात करेंगे। सवाल नंबर 11 देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 देखिए। तो सवाल नंबर 11 ये रहा। तो इसमें के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? के का। तो के का मान निकालने का बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। सुने, जो भी समीकरण दिया है उसको ले लेते हैं। देखिए अच्छा से देखिए, ध्यान दीजिएगा। के एक्स, ध्यान दीजिएगा, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस में 6 बराबर में 0। ठीक है, इसमें के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? के का। तो देखिए के का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, अंदर गुना करेंगे। ठीक है, तो सुनिए, तो ये दोनों बाहर में है, ये दोनों अंदर में है, तो ये के एक्स को किसके साथ गुना करेंगे? पहले एक्स के साथ। तो x और x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहां देखिए के, यहां पे कोई के है क्या? तो के रहेगा, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर के और x किसके साथ गुना होगा? 2 के साथ। समझ में आ रहा है? ये के एक्स सबसे पहले x के साथ गुना हुआ, तो x और x कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, और के तो के रह गया, बीच में माइनस है तो माइनस। अब 2 और के एक्स गुना होगा, तो 2 है तो 2, और के एक्स है तो के एक्स, सेम टू सेम रह जाएगा, पीछे में प्लस है तो 6 है तो 6। ब्रैकेट के बाहर में है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबके साथ गुना होगा। ठीक है ना? चलिए आप बताइए के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? के का। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है उसको सुन लीजिए। मूल समान है। क्या है? मूल समान है। मूल समान है बोल रहा है, मतलब क्या? हम लोग को विवेकतर निकालना है। क्या निकालना है? विवेकतर। ठीक है, चलिए विवेकतर निकालते हैं। तो विवेकतर बराबर क्या होता है? देखिए विवेकतर को डी से दिखाते हैं, बस डी लिख दीजिए। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मूलों का प्राकृतिक समान है, मतलब ये जो है ना क्या होगा? बराबर में 0 होगा। समझ रहा है? मूलों का प्राकृतिक जब समान होता है तो विवेकतर का ये सूत्र जो है ना किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, विवेकतर जब क्या होता है, विवेकतर का जो मान होता है उस मान का मूल, ध्यान दीजिएगा, विवेकतर जब निकालते हैं अगर मूलों का मूल समान होता है तो उसका बराबर में क्या लिखते हैं? 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बात सुनिएगा। b का मान कितना है? देखिए यहाँ पे बात को ध्यान सुनिए। एक्स स्क्वायर का आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? a, और जो x के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? x के आगे जो रहता है उसको b, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं? c। तो b का मान कितना है जी? के एक्स, सॉरी क्या है? 2kx। 2k, देखो b का मान कितना है? 2k, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। a का मान कितना है जी? a का मान k है। क्या है? k। और ध्यान दीजिएगा c का मान कितना है? c का मान है 6, बराबर में कितना? 0। याद रखिएगा, मूलों का मूल जब समान होता है तो बराबर में क्या लिखना पड़ता है? विवेकतर का फॉर्मूला में 0। ध्यान दीजिएगा, अच्छा सुनिएगा, अच्छा से देखिएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना होता है? 4। और के का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर। समझ में आ रहा है? माइनस है तो माइनस। देखिए 4 और 6 को गुना करेंगे, 4 छक 24। के है तो के रहेगा, बराबर में 0 रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए सुनिए, ध्यान दीजिएगा, चलिए बात सुनिए। ये 4 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर रहेगा, माइनस में 24 के है, उधर जाके क्या होगा? प्लस में 24 के। क्या होगा जी? प्लस में 24 के होगा। ठीक है, सुनिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए के स्क्वायर है। क्या है? के स्क्वायर है, मतलब 4 के गुना के, है कि नहीं? इसे बात समझ में आ रहा है? के स्क्वायर मतलब के 2 ठू है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? के स्क्वायर मतलब के 2 ठू है, बराबर में इधर क्या? 24 के। सुनिएगा, ये 4 और के को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? गुना में है, इस साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 4 और के क्या में है? गुना में है। 4 और के गुना में है, उधर जाके क्या होगा? भागा। इधर साइड कौन बच गया? के। तो 24 के, ये 4 और के को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? भागा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा अच्छा से।
तो ऊपर का एक ठू के, नीचे का एक ठू के कट गया और 4 का पढ़ा हम काटेंगे। 4 एकम 4, 4 छक 24। तो के का मान कितना आ गया रे? 6। के का मान कितना निकल आ गया? 6। सही आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 6। पसंद में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए सवाल नंबर 11 कंप्लीट। दिख रहा है ना कैसे होता है? चलिए ठीक है, अब आगे बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला है सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 बहुत ही इजी है, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सवाल नंबर 12 ये रहा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 करते हैं। हाँ, तो सवाल नंबर 12 ये रहा। तो समांतर श्रेणी दिया है, क्या दिया है जी? समांतर श्रेणी दिया है जिसमें एपी का पहला पद को क्या बोलते हैं? A1, दूसरा पद को क्या बोलते हैं? A2, तीसरा पद को क्या बोलते हैं? A3 और चौथा पद को क्या बोलते हैं? A4। क्या निकालना है? स्वरांतर निकालना है। क्या निकालना है? स्वरांतर। और स्वरांतर को किससे दिखाते हैं? डी से। किससे दिखाते हैं स्वरांतर को? डी से। और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। डी बराबर क्या होता है जी? डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। ध्यान दीजिएगा, A2 का मान कितना है? A1 का मान कितना है? 4। 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचा? 6। तो सही आंसर हो गया आपका। स्वरांतर कितना निकल गया? 6। तो सब ऑप्शन नंबर बी जो है ना क्या हो गया? सही हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। ठीक है, सवाल नंबर 13 देखिए, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 13 में बोल रहा है, चलिए तो सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है उसको सुनिए। एपी दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद कितना होगा? 78। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा पद में इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो कितना आएगा? 78। देखिए पहला पद में कौन है? 3, दूसरा पद में कौन है? तीसरा पद में कौन है? उसी प्रकार से अब चौथा पद में कौन है? 18। उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कितना नंबर पद में आएगा? कितना नंबर पद में आएगा बोल के पूछा है जी। ठीक है, तो ये अंतिम पद दिया है। क्या दिया है? अंतिम पद। और अंतिम पद को किससे दिखाते हैं? an से। तो अंतिम पद कितना दिया है? 78। और हम लोग पदों का संख्या निकालने बोला है। पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं? n से। तो n का मान निकालने बोला है कि कितना नंबर पद में है। अच्छा 18 का पद संख्या कितना है बोलेंगे तो 4। उसी प्रकार से 3 का पद संख्या कितना है? 1। और उसी प्रकार से 8 का पद संख्या कितना है? 2 है। बात समझ में आ रहा है? कितना नंबर पद में है उसको कैसे पता करेंगे? इसी प्रकार से पता करेंगे। तो अभी हम लोग को an दिया है, an मतलब अंतिम पद दिया है कितना? 78। और पूछ रहा है कि कौन सा पद में है? 78। मतलब कितना नंबर पद में 78 है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4। समझ में आ रहा है? चलिए हम D निकालेंगे पहले। D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। विभांतर पहले निकालेंगे, क्या बोलते हैं? स्वरांतर पहले निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्वरांतर निकालेंगे तो A2 देखो, A2 कितना है जी? A2 का मान कितना है? 8। A2 का मान है 8। थोड़ा सा पतला चल रहा है क्या पेन? अच्छा, A2 का मान है 8, बीच में माइनस है तो ध्यान दीजिएगा, A2 का मान कितना है? 8, बीच में माइनस है तो माइनस। A1 का मान कितना है? A1 का मान है 3। चलिए 8 में 3 घटाएंगे कितना बचा? 5। तो D का मान हम लोग का कितना निकल गया? स्वरांतर का मान कितना निकल गया? स्वरांतर का मान निकल गया 5। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छा से। सुनिए, A1 को ही A बोलते हैं। क्या बोले हम? A1 को ही A बोलते हैं। तो A1 का मान कितना है? A1 का मान कितना है? 3। तो A1 को ही A बोलते हैं, तो A का मान कितना हो गया? 3। बात समझ में रहा है? A1 को ही A बोलते हैं, A का मान इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए फॉर्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1, बाहर में d। तो बताइए फटाफट से, an का मान कितना है? 78। a का मान है आपका, a का मान है 3, प्लस है तो प्लस, n का मान हम लोग को निकालना है, n का मान नहीं दिया है। माइनस में 1 तो माइनस में 1, ध्यान सुनिए, n है तो n, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। d का मान बताइए कितना है? d का मान है 5। ध्यान दीजिएगा आगे, सुनिए, ये प्लस में 3 है, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा? माइनस में 3 बराबर
इधर क्या है जी, देखिए ये 5 जो है ना ब्रैकेट के बाहर में है, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला के साथ क्या होगा, गुना मत कीजिए। n-1 बाहर में 5 है तो बाहर में 5, ठीक है। चलिए इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए ब्रैकेट के बाहर में 5 है, मतलब क्या में है, गुना में है। क्या में है जी, ध्यान सुनिए, ध्यान समझिएगा। ब्रैकेट के बाहर में 5 है, मतलब क्या में है, गुना में है। क्या में है, गुना में है। तो गुना में है तो इधर आके 5 क्या होगा, भागा। उधर साइड क्या बचा, n-1 बचा। समझ में आ रहा है। 5 से भाग करेंगे किसको, 75 को। तो 5 एकम 5, तो कितना बचा जी, 2 बचा। ऊपर से नीचे उतरा 5, तो 5 के बार में 25 कितना बार में, 5 एकम 5 पचे 25, ठीक है ना। तो 5 के बार में कितना बार में 75 रहता है, 15 बार में। तो आंसर कितना हो गया, काटेंगे तो आंसर कितना मिलेगा हम लोग को, ये 5 है, ठीक है, 15 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, सुनिए अच्छे से। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बच गया हम लोग का, इस साइड में क्या बचा जी, इस साइड में बचा 15, ठीक है। बराबर में क्या बचा, n-1। ध्यान सुनिएगा, -1 है, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा, -1 है, इधर क्या होगा, +1। इस साइड में कौन बचा, n, क्या बचा, ये देखो माइनस में 1 है ना, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 1। तो 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। तो n का मान कितना हो गया, 16। यानी कि जो 78 है ना, इस एपी का कितना पद में आएगा, 16वां पद में आएगा। कितना नंबर पद में आएगा जी, 16 नंबर पद में। ध्यान दीजिएगा, फटाफट से निकालने की कोशिश कीजिएगा सब, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर, चलिए ठीक है, सवाल नंबर आगे देखेंगे। ध्यान सुनिए, ध्यान समझिए बात को, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखिए, सभी क्या, कौन सा, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज जी, समबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, यहाँ पे भराएगा क्या, समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 15। तो सवाल नंबर 15 देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या है। सवाल नंबर 15 ये रहा, चलिए ध्यान सुनिएगा, ये रहा सवाल नंबर 15। ये रहा सवाल नंबर 15। ये तो बहुत इजी सवाल है, आपको बता दिए थे कैसे करना है जी। इसको करना क्या है, एडी बटा क्या लिखना है, बीडी। एडी बटा बीडी बराबर में क्या लिखना है, ए बटा इसी लिखना है। इसको याद कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, बीडी का मान कितना दिया है, बीडी बोलिए चाहे डीबी बोलिए, कितना दिया है उसका मान, देख लीजिएगा। डीबी लिखा है लेकिन यहाँ बीडी लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं। बीडी का मान कितना दिया है, 2। और उसी प्रकार से एई का मान कितना दिया है। अच्छा पहले देख लेते हैं किसका किसका मान दिया है। एडी का मान तो नहीं दिया है, एडी का मान निकालना है, ठीक है। एडी का मान क्या होगा वो पूछा है, तो एडी का मान नहीं दिया तो एडी की जगह पे एडी लिख दिए। ऊपर में एडी है तो एडी, और ये बीडी का मान कितना दिया है, 2। यहाँ बीडी नहीं लिखा है, क्या लिखा है, डीबी लिखा है। क्या लिखा है, डीबी। आगे पीछे लिखने से भी चलता है, उसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बराबर है तो बराबर, एई का मान कितना दिया है जी, एई का मान 1.5। तो एई की जगह कितना लिखेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे 1.5। और इसी का मान कितना दिया है, देखिए इसी का मान दिया है 3। कितना दिया है जी, 3। इसी का मान दिया है 3। सुनिए दवा बात को, ध्यान दीजिएगा। हाँ नीचे तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे में है, मतलब भागा में है, क्या में है, भागा में। 2 भागा में, तो इधर किसके साथ गुना होगा, ध्यान सुनिएगा अच्छे से। एडी है तो एडी लिख देंगे पहले। देखिए नीचे में है 2, मतलब इधर किसके साथ गुना होगा, 1.5 के साथ। तो चलिए करते हैं गुना। तो नीचे में है, भागा में है, इधर किसके साथ गुना होगा, 1.5 के साथ। तो गुना करते हैं, 1.5 गुना 2, नीचे में 3 है तो 3, ठीक है ना। चलिए 15 दूनी कितना होता है, दशमलव को मत देखिए, 15 दूने 30। दशमलव के पीछे में कितना संख्या है, दशमलव के पीछे में
एक वो संख्या है तो पीछे से एक संख्या के बाद लगाएंगे दशमलव, नीचे में 3 है तो 3। सुनिए बात को कि दशमलव के पीछे में 0 रहता है तो 0 को भी नहीं लिखते हैं, दशमलव को भी नहीं लिखते हैं, तो क्या बचा 3, ऊपर में भी 3 नीचे में भी 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो बचा कितना आंसर 1। तो सही आंसर हो गया हम लोग का एडी का मान हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16 देखेंगे अभी। चले सवाल नंबर 16 देखते हैं। तो सवाल नंबर 16 ये रहा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है उसको समझते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 16 में बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजा, दो समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात कितना दिया है 4:9 दिया है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो त्रिभुज दो ठू है, दोनों त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है। ठीक है, आप एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, उसको कान पूरा बढ़िया से खोल के सुनिए, ध्यान दीजिएगा कि भुजा का अनुपात अगर दिए रहेगा तो त्रिभुज का अनुपात, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालना है, बहुत आसान है। जो अनुपात के आगे में कौन है 4, तो पहले 4 लिखिए, अनुपात के बाद में कौन है 9, तो 9 को कहां लिखिएगा नीचे में। समझ रहा बात को, ध्यान सुनिएगा। भुजा का अनुपात दिया हुआ है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जो भुजा का अनुपात दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। भुजा का अनुपात दिए रहेगा तो भुजा का अनुपात को स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। समझ में आया। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 4 गुना 4 कितना होता है 16, और 9 का स्क्वायर मतलब 9 गुना 9, 9 गुना 9 कितना होता है 81। तो हम लोग का फाइनली ऊपर में जो रहता है उसको क्या करते हैं आगे में लिखते हैं, फिर अनुपात लगाते हैं, नीचे में रहता है उसको कहां लिखते हैं पीछे तरफ। तो अनुपात में भुजा का अनुपात इतना दिया था, क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकला हम लोग का 16:81। बात समझा कि नहीं समझा। भुजा का अनुपात दिए रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे, खाली स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। तो ये होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ आया। अगला देखेंगे, अगला सवाल समझ आ रहा है ना बात। चलिए, जिसको समझ नहीं आएगा बार बार देख लीजिएगा वीडियो को, अपने आप समझ में आ जाएगा। चले हटाएं आगे। अब सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 17। कितना नंबर सवाल लेते हैं 17 नंबर सवाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 17। तो अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 17 ये रहा। तो क्या बोला है इसमें, हाँ बिंदु P का मान निर्देशक कितना दिया है 3,4 दिया है कि दूरी मूल बिंदु से होगी। तो दूरी निकालना है, मूल बिंदु से होगा बोल बोला है, मतलब ध्यान दीजिएगा। तो P का मान कितना दिया है 3,4, तो कहां से दूरी निकालना है जी मूल बिंदु से। मूल बिंदु का निर्देशक कितना होता है, मूल बिंदु को दिखाते हैं O से। किससे दिखाते हैं, याद रखिएगा, मूल बिंदु को दिखाते हैं, मूल बिंदु को किससे दिखाते हैं O से। और उसका निर्देशक कितना होता है 0,0। समझ रहा है, मूल बिंदु का निर्देशक कितना होता है 0,0। अच्छा, मूल बिंदु को किससे दिखा रहे हैं P से दिखा देते हैं, मतलब P E वाला है तो इसको किससे दिखा देंगे Q से। ऐसे तो O से ही दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं मूल बिंदु को O से। समझ रहा है, लेकिन हम इसको किससे दिखा दे रहे हैं Q से। तो हम लोग क्या करना है, ये P दिया है इतना और Q कितना दिया है इतना। समझ रहा है, तो शॉर्टकट ट्रिक बता देंगे। कभी भी मूल बिंदु से निकालने का रहेगा ना तो आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीका, ये 3 का स्क्वायर कर देना है प्लस 4 का स्क्वायर कर देना है। मूल बिंदु से जब निकालने का रहेगा ना तो मूल बिंदु का निर्देशक लिखने का जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रहा है, ऐसे करेंगे शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मूल बिंदु से जब दूरी निकालने का रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो भी एक ठो निर्देशक दिए रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, पहला वाला का भी स्क्वायर प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर, फिर रूट लगा देना है उसका ऊपर में। समझ में आ रहा है, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। दूरी सूत्र ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला सबका इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 गुना 3 कितना होता है 9 प्लस
4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 4 गुना 4 कितना होता है 16। तो जो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। यानी कि सही आंसर हो जाएगा मूल बिंदु से इस पी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी कितना होगा 5 इकाई। क्या होगा 5 इकाई। बात समझना है। इस प्रकार से जब हम लोग का मूल बिंदु का दिए रहेगा तो हम लोग को इस प्रकार से फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, मूल बिंदु बोले रहेगा चाहे दूसरा वाला जो बिंदु है वो कैसे रहेगा 0,0 रहेगा, तो भी हमको यही वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। यानी कि जो भी बिंदु का एक का मान दिए रहेगा ना, वो पहला वाला का भी स्क्वायर कर देना है, दूसरा वाला का भी स्क्वायर कर देना है, और दोनों को रूट में रख देना है। बाकी बात आंसर ये वाला निकल जाएगा। समझ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे काम। अगला देखिए सवाल नंबर 17 के बाद 18 नंबर सवाल। ऐसे कीजिएगा तो आप जो है जल्दी जल्दी बना पाइएगा, उसके बाद 1 घंटा में पूरा कर पाइएगा 30 को सवाल। अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 17 के बाद 18 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा क्या है, देख लेते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 18 ये रहा। सवाल नंबर 18 में क्या बोल रहा है चलिए पढ़ के देखते हैं एक बार। हाँ, तो बोल रहा है बिंदुओं, देखिए बिंदु पहला बिंदु दिया 3,2 और दूसरा बिंदु दिया 7,6। क्या बोल रहा है 7,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या निकालना है जी, क्या निकालना है बोलिए, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है एक्स कोमा वाई। और एक्स कोमा वाई बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है एक्स कोमा वाई, और उसका सूत्र क्या होता है x1 प्लस और नीचे में 2 कोमा y1 प्लस y2 नीचे में 2 ब्रैकेट बंद। सुनिए, पहला जो बिंदु है, पहला बिंदु का पहला वाला क्या बोलते हैं x1 और दूसरा वाला क्या बोलते हैं y1। दूसरा बिंदु का पहला वाला को x2 और दूसरा वाला को y2। ठीक है, चलिए x1 का मान कितना है जी -3, प्लस है तो प्लस, x2 का मान कितना है, x2 का मान 7 और नीचे में 2 है तो 2। ठीक है, बीच में कोमा है तो कोमा। y1 का मान कितना है बताइएगा, y1 का मान 2 है, 2 है, प्लस है तो प्लस। y2 का मान कितना है 6। ध्यान दीजिएगा, नीचे में 2 है तो 2। अब बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा, एक जन माइनस में एक जन प्लस में, कभी भी एक जन माइनस एक जन प्लस में रहने से घटाना पड़ता है। 7 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा जी, 7 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, नीचे में 2 है तो 2। चलिए माइनस है तो सॉरी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर बीच में कोमा है तो कोमा। 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 8, नीचे में 2 है तो 2। ध्यान सुनिए, काटेंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 दूने 4। इसमें काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो फाइनली जो रिजल्ट आ गया हम लोग का 2,4। तो मध्य बिंदु का जो आपका मध्य बिंदु का जो निर्देशक होगा वो कितना होगा 2,4। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आ रहा है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद रखिएगा, और याद रखने के बाद इसका आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते हैं 19। ध्यान सुनिए, ध्यान समझिए। सवाल नंबर 19 रहा फेवरेट वाला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा फिर से। तो सवाल नंबर 19 में क्या बोला है, देखिए ध्यान देते हैं। तो सवाल नंबर 19 में यदि ए का निर्देशक इतना है, बी का निर्देशक इतना है, सी का निर्देशक इतना है, तो हम लोग क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहली बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहला बिंदु का पहला वाला क्या बोलते हैं x1, दूसरा वाला क्या बोलते हैं y1, क्या बोलते हैं y1। दूसरा बिंदु का पहला वाला क्या बोलते हैं x2, फिर दूसरा वाला क्या बोलते हैं y2। तीसरा बिंदु का पहला वाला क्या बोलते हैं x3, फिर उसका दूसरा वाला को क्या बोलते हैं y3। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 फिर y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 फिर y1 माइनस y2। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो चलिए मान बैठाते हैं 1/2 तो 1/2। ठीक है, सुनिए
ब्रैकेट x1 का मान कितना है जी, x1 का मान है 0 और x1 का मान 0 है मतलब और किसी को बैठाना नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक। हाँ, x1 का मान 0 है मतलब क्या, अंदर में जो भी संख्या रहेगा उसको गुना कर देंगे 0 से, तो 0 होगा कि नहीं होगा। देखिए ब्रैकेट वाला को मत बैठाई रहिए, जहां x आगे में x अगर शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान सुनिए बात को, जहां x का मान अगर 0 है ना तो इस प्रकार से ब्रैकेट को खाली छोड़ दीजिए, प्लस है तो प्लस। x2 का मान कितना है बताइए, x2 का मान 4 है, 4 लिखिए। अब y3 का मान कितना है, अगर x का मान अगर है तो फिर डब्बा को भरना है, ठीक है। x का मान अगर 0 है तो डब्बा को इस प्रकार से खाली छोड़ देना है, आपको याद रखिए, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक। ये तो एमसीक्यू के लिए बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं, एमसीक्यू के लिए, ये बड़ा वाला सवाल के लिए नहीं बता रहे हैं, एमसीक्यू इस प्रकार के लिए बता रहे हैं। y3 का मान कितना है बताइए, y3 का मान है 1 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है 0, बीच में प्लस है तो प्लस। बताइए y3 का सॉरी x3 का मान कितना है 0, x3 का मान 0 है मतलब ब्रैकेट को क्या कर देंगे खाली, समझ रहा है। चलिए तो ब्रैकेट खाली है मतलब क्या, ये 0 है, क्या है 0 से अगर ये ब्रैकेट वाला को गुना करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, 0 से ही ब्रैकेट वाला को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर में 0, प्लस है तो प्लस। सुनिए यहाँ पे देखिए 4 है तो 4, यहाँ देखिए ये जो 1 है, 1 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, 1 में 0 घटेगा तो क्या बचेगा 1, प्लस है तो प्लस। सुनिए ये 0 से ब्रैकेट वाला 0 से ब्रैकेट वाला गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, समझ में आया। 0 से ब्रैकेट वाला गुना करेंगे तो क्या होगा 0, कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो आंसर में क्या आता है 0, समझ में आ रहा है। देखिए 0 0 को लिख के कोई फायदा है क्या, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है तो हटा दीजिए, उसको लिखिए ही मत, 1/2 है तो 1/2, ब्रैकेट के बदले में क्या लिखेंगे गुना। और यहाँ देखिए 4 एकम 4, ये 0 सबको नहीं लिखेंगे, कोई फायदा ही नहीं है, तो बचा फाइनली क्या 4 बचा, ब्रैकेट के बदले में क्या लिख दिए गुना, समझ में आया। चलिए काटेंगे ऊपर नीचे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, और यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, 2 एकम 2 हो गया, तो हम लोग फाइनली आंसर कितना आ गया 2, ये हो गया आंसर, समझ रहा ट्रिक। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर 19 का, और आगे देखेंगे 20 नंबर सवाल। सवाल नंबर 20 देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 20 ये रहा। सवाल नंबर 20 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। सुनिए साइन ए बराबर कितना दिया है जी, 3/5 दिया है, तो हम लोग जानते हैं साइन बराबर क्या होता है p/h होता है, p/h होता है, ठीक है। इससे क्या पता चला, p का मान कितना हो गया, p का मान हो गया 3, और h का मान कितना हो गया जी, h का मान हो गया 5। हम लोग क्या निकालना है बताइए, 10a, क्या निकालना है 10a, तो 10a बराबर क्या होता है, 10a बराबर होता है b/, चलो तो हम लोग 10a बराबर क्या होता है p/b होता है। तो अब बात सुनिए, यहाँ p तो दिया है लेकिन b दिया है क्या, यहाँ पे b नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का नियम का इस्तेमाल करके हम b निकाल लेते हैं तुरंत से। पाइथागोरस का नियम होता है h² बराबर p² प्लस b²। तो ध्यान दीजिएगा h का मान कितना दिया है जी 5, तो h की जगह कितना लिखेंगे 5, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। p का मान कितना दिया है 3, तो p की जगह कितना लिखेंगे 3, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। b का कुछ मान दिया है नहीं दिया है, तो b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 5 गुना 5 कितना होता है 25, बराबर है तो बराबर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 3 गुना 3 कितना होता है 9, प्लस है तो प्लस, b² तो b²। सुनिए ये प्लस में 9 है, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा माइनस में 9, बराबर में इस साइड क्या बचा b²। ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा, थोड़ा ठीक से खींचा जाए। हाँ तो ये रहा, आगे बात करेंगे हम यहाँ पे, इन 25 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 में 9 घटाएंगे 16 बचता है। देखिए जो b का स्क्वायर है ना, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा रूट बन जाएगा, कौन बच्चा इस साइड b, 16 का रूट कितना होता है 4, यानी b का मान कितना आ गया फाइनली 4। तो यहां देखिए p का मान कितना है, p का मान है 3, और b का मान कितना निकल के आया 4, तो सही आंसर हो गया 3/4। 10 का मान जो है वो कितना हो जाएगा 3/4,
3/4 कहाँ पे है? ये देखिए 3/4 ए नंबर ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। ये रहा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 21 नंबर सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से काम होता है। हाँ, सवाल नंबर 21 देखिए, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 21 ये रहा। चलो आगे देखो, ध्यान दो, आगे फटाफट से कर लेते हैं, बाद में कुछ काम किया जाएगा। ठीक है, सुनिए, ये रहा। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है ये वाला। ये रहा अगला सवाल, ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। ठीक है, तो दिया क्या है? 10a। क्या दिया है? 10a बराबर कितना दिया है? √3। क्या दिया है? √3। हमको किसका मान निकालना है बताइए? a का मान। किसका मान निकालना है? a का। अच्छा बताइए, a का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 10 को हटाना पड़ेगा। 10 को हटाने के लिए बताइए कि ये वाला 10 का कितना डिग्री मान होता है? √3 कितना डिग्री मान होता है? तो देखिए √3 जो है ना 10 का 60 डिग्री का मान होता है। किसका होता है? 10 60 डिग्री बराबर कितना होता है? √3। समझ में आ रहा है? तो √3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 10 60 डिग्री। ठीक है ना? तो देखिए इस साइड में 10a है तो 10a लिखिए, और √3 की जगह क्या लिखेंगे? 1060। क्या लिखेंगे जी? 1060। क्यों 1060 लिख रहे? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि √3 का मान कितना होता है? 10 60 डिग्री होता है। ये सूत्र होता है। ठीक है, आप लोग सूत्र मिल जाएगा आप लोग को। चलिए, तो बात को सुनिए मेरा। यहाँ ये 10 और a के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है? गुना है। क्या है? गुना। 10 और a के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? इधर आके हो जाएगा भागा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या होगा? ऊपर का 10 नीचे का 10 कट जाएगा। ऊपर का 10 नीचे का 10 कट गया, तो a का मान कितना निकल के आ गया? 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हम लोग का देखते हैं 22। ठीक है, तो सवाल नंबर 22 देखा जाए क्या है। तो सवाल नंबर 22 का हम इजी ट्रिक बताए थे कि नहीं बताए थे? तो इजी ट्रिक बताते हैं सवाल नंबर 22 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कि ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। इजी ट्रिक साथ में बताएंगे, साथ में आपको करने का भी तरीका बताएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इजी ट्रिक क्या था कि अगर कोई भी जगह में अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, इसके अलावा अगर 60 डिग्री, यहाँ पर छूट गया है 60 डिग्री, इसके अलावा और कोई भी डिग्री दिख रहा है ना, तो उसका शॉर्टकट ट्रिक होता है। क्या होता है? शॉर्टकट ट्रिक। कैसे शॉर्टकट ट्रिक? अगर कोई भी इसमें से कोई है क्या? इसमें नहीं है ना? इसमें से कोई नहीं है, मतलब समझ जाइए कि जो इस प्रकार से बट्टा में अगर रहता है और इसमें से कोई डिग्री अगर नहीं रहता है, अगर बट्टा में रहने से उसका आंसर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, अब निकालने जाइएगा तो निकालने का बताते हैं। अभी 10 26 डिग्री और बट्टा में कितना है? कोट। निकालने में भी बेहद आसान है, 64। अब ऊपर का बदलेंगे। ठीक है, ऊपर का बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो थीटा है, थीटा का मान कितना है? 26। कोण कितना है जी? कोण है 26 डिग्री। कोण कितना है? 26 डिग्री है। तो जैसे ही 10 का कोण को 90 से घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? चलिए, कोट नीचे में जो है तो सेम टू सेम रहेगा, कोई एक बदलना है, ऊपर या नीचे में कोई एक बदलना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, ऊपर वाला 10 का इस थीटा को, 10 का कोण को जैसे ही हम 90 के साथ घटा देंगे, ये 10 किस में बदल जाएगा? कोट में। 10 किस में बदलता है? कोट में। समझ रहा है? 10 किस में बदलता है? कोट में। 90 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? सॉरी 25 नहीं है, 26 है। क्या है? 26। 90 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 64। नीचे में भी 64 है, कोट 64, तो कटेगा तो कितना होगा? 1। तो शॉर्टकट ट्रिक आप याद रखिए कि ऊपर नीचे अगर इस प्रकार से दिया हुआ है और कोण में कौन सा कोण नहीं है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, ये सब अगर इस सब के अलावा अगर कोई अलग कोण है और इस प्रकार से बट्टा में दिया है, क्या में दिया है? बट्टा में, तो बिना निकाले, कुछ भी बिना निकाले, शॉर्टकट ट्रिक है, 1 में टिक मार दीजिए। किस में टिक मारिए? बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार से 1 में मार दीजिएगा, टिक, सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार से बट्टा में दिया रहेगा तो इसको शॉर्टकट ट्रिक आंख बंद करके 1 में टिक मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 22 के बाद आता है 23।
तो 23 नंबर सवाल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी सवाल है। 23 भी करते हैं। 23 नंबर सवाल ये रहा। 23 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल क्या बोल रहा है उसको चलिए पढ़ते हैं। हाँ, बात ध्यान दीजिएगा, सुनिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से कितना मीटर ऊपर उड़ रहा है जी? 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो देखिए 60 मीटर ऊपर ऊंचाई बना देते हैं। कितना मीटर है? 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर ऊपर में क्या हो रहा है? एक पतंग उड़ रहा है, यहाँ आसपास में पतंग उड़ रहा है। ठीक है, तो इसको पतंग उतंग ध्यान दीजिएगा। तो उड़ रही है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिएगा, मानते हैं ये जो इसका ऊंचाई इतना है और डोरी वाला जो डोरी पकड़ा है वो इधर कहीं पे खड़ा होगा। ठीक है ना, तो क्या सीधा सीधा उड़ता है क्या पतंग? नहीं ना। तो यहाँ पतंग पकड़ने वाला यहाँ पे कहीं पे है, तो यहाँ पकड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से पतंग उड़ रहा है। तो इसका ऊंचाई कितना है? अभी उड़ रहा है तो 60 मीटर। कितना ऊंचाई है? 60 मीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है? यहां से यहां तक का दूरी, तो डोरी की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? डोरी की लंबाई। डोरी कौन है यहाँ पे? डोरी तो ये वाला है, समझ में रहा है? इसका नाम दे देते हैं ABCD। ऐसे देना नहीं चाहिए तो भी समझाने के लिए ABC। बात समझ में रहा है? तो रस्सी कौन है यहाँ पे? पतंग तो इधर है, तो रस्सी कौन है? ये वाला रस्सी है। समझ में रहा है? तो ये वाला रस्सी है, रस्सी का लंबाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो सीधा रहता है उसको क्या बोलते हैं? P, और जो ये टेढ़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? H। तो जिसका मान दिया है उसको लेंगे और जिसका मान निकालना है उसको लेंगे। तो P और H का कौन सा संबंध होता है? बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। जिसका मान दिया है उसको लेंगे। जिसका मान दिया है वो कौन है? P। सीधा वाला क्या बोलते हैं? P। B का तो कोई काम ही नहीं है, नीचे में देखिए B का तो कोई काम नहीं है। और जो तिरछा रहता है उसको क्या बोलते हैं? तिरछा वाला को H बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H। ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिए, तिरछा वाला को H बोलते हैं और सीधा वाला क्या बोलते हैं? P। तो यहाँ पे देखिए जिसका मान निकालना है उसको लेंगे और जिसका मान ध्यान सुनिए, जिसका मान निकालना है उसको लेंगे और जिसका मान दिया है उसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जिसका मान निकालना है वो कौन है? H। कौन है? H। चलिए लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। हम P/H क्यों लिए? क्योंकि P का मान दिया है, H का मान निकालना है। समझ रहा है? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। झुकाव कितना डिग्री है? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया है? 60। ध्यान सुनिएगा, झुकाव बोल रहा है मतलब क्या? ये थीटा का मान है। क्या का मान है? थीटा का मान। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री जमीन के साथ डोरी झुका हुआ है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना दिया है जी? याद रखिएगा, झुकाव अगर बोलता है तो फिर 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना है? 60। बराबर है तो बराबर P का मान कितना है? P का मान भी 60 है। H का मान नहीं दिया तो H को H लिखिए। सुनिए, साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है ना। चलिए यहां पे देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 60 है तो 60 और नीचे में H है तो H। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बात समझ में आ रहा है ना? तो नीचे में H है तो उधर जाकर किसके साथ गुना होगा? √3 के साथ। तो H गुना √3 हो जाएगा। आप बात सुनिए, नीचे में 2 है मतलब ये किसके साथ गुना होगा? 60 के साथ। तो इधर क्या हो जाएगा? 2 गुना 60। समझ में आ रहा है? आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर √3 क्या में? गुना में है कि नहीं? गुना में दिख रहा है ना? √3 गुना में है, इधर क्या होगा? भागा। तो इस साइड H बच गया। √3 इधर गुना में था, इधर क्या हो जाएगा? इधर आके भागा हो जाएगा। समझ रहा है? √3 इधर गुना में था, इधर आके क्या हो गया? भागा। और इधर गुना कर देंगे। चलिए 60 दूने कितना होगा? 6 दूने 12 यानी H का मान कितना आ जा रहा है? 120। नीचे में क्या है? √3। जब नीचे में रूट वाला संख्या रहता है तो उसका क्या करते हैं? हर परिमेयकरण। क्या करते हैं? हर परिमेयकरण। ध्यान सुनो, समझो। हर परिमेयकरण कैसे करते हैं? नीचे में जो भी रहता है उसी को क्या करते हैं? ऊपर नीचे गुना। इसी को बोलते हैं हर परिमेयकरण। क्या बोलते हैं? हर परिमेयकरण। समझ रहा है? नीचे में रूट वाला रहता है तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? हर परिमेयकरण। याद रखिएगा, ठीक है? नीचे में रूट वाला रहने से रूट को हटाने के लिए करना पड़ता है हर परिमेयकरण। क्या करना पड़ता है?
हर परमीकरण करना पड़ता है। हर परमीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी रूट में रहता है ना उसी को ऊपर नीचे गुना कर देना पड़ता है। तो √3 रूट में है, इस कारण से ऊपर नीचे √3 से गुना कर दिए, समझ आया। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। तो 220 को √3 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 220 सॉरी 120 है ना, तो 120 को √3 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 120 √3 हो जाएगा। और सुनिए √3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 3, कितना हो जाएगा जी, 3। समझ रहा है, याद रखिएगा कि √3 गुना √3 कितना होता है, 3। समझ रहा है, सेम सेम रूट को गुना करने से क्या होता है, रूट कट जाता है। आप काटेंगे ऊपर नीचे, काटेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 0 है तो 0, 0 है तो 0, 3 चौके 12 हो गया, 0 है तो 0। अब देखिए √3 को तो काट नहीं सकते हैं, तो उसको पीछे तरफ लिख दीजिए। समझ रहा है, तो एच का मान कितना निकला फाइनली, 40√3। समझ रहा है। अब मीटर में दिया है मान, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, पीछे तरफ मीटर। आंसर हो गया, ये रहा। समझ रहा है, कुछ कुछ सवाल लंबा रहेगा, कुछ कुछ सवाल छोटा रहेगा, तो आपको ध्यान देना है कि छोटा सवाल को लेट नहीं करना है, ताकि लंबा सवाल को बनाने में 1 नंबर का दिक्कत ना हो। समझ में रहा है, स्पीड बनाइएगा तब जाके काम हो पाएगा 1 घंटा में। ये रहा, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। तो सवाल नंबर 24 देखिए बहुत इजी है। ऊपर में हार्ड दिया था बनाने का, नीचे में आसान दिया। समझ रहा है, इसे जो आसान रहेगा उसको बहुत स्पीड से पार कीजिए, हार्ड को भी बहुत स्पीड से पार करने की कोशिश कीजिए। 24 नंबर देखिएगा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं। देखिए एक वृत्त है, इस प्रकार से वृत्त को 2 बिंदु पर पार करता है, 2 बिंदु पर काट के पार होता है, उसको क्या बोलते हैं, छेदक। क्या बोलते हैं, छेदक। इस प्रकार से छेदक रेखा क्या करता है, वृत्त को 2 बिंदु पर काट के पार होता है। एक बिंदु, एक ठू तो यहाँ पे काटा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे काटा, दूसरा कहां पे काटा है, यहाँ पे। समझना यहाँ, तो कौन सा रेखा कौन सा रेखा वृत्त को 2 बार काटता है, याद रखिएगा, छेदक। कौन सा रेखा, छेदक रेखा वृत्त को 2 बार काट के पार होता है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 25। तो सवाल नंबर 25 रहा ये, सवाल नंबर 25 लेते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 25। हाँ, सवाल नंबर 25 में क्या बोल रहा है उसको सुन लीजिए, ध्यान से देखिए। एक एक बिंदु Q, एक बिंदु Q है से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो वृत्त एक बनाना पड़ेगा, पहली बात तो वृत्त को लेना पड़ेगा थोड़ा सा। ये रहा वृत्त, तो एक सबसे पहली बात केंद्र बनाना पड़ेगा वृत्त का, तो ये रहा केंद्र, ठीक है। एक बिंदु है बाहर में, कहां पे, बाहर में कहीं एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, बोल रहा है, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये सब बनाया हुआ नहीं रहेगा, इसको बनाना भी नहीं है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो बिंदु Q यहाँ पे है, देख लीजिए, इससे क्या करेंगे, हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, देखिए वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, ये हो गया वृत्त का स्पर्श रेखा। समझ में रहा है, वृत्त को इस प्रकार से छुआ देंगे एक ठू रेखा से, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, समझ में रहा है, वृत्त को इस प्रकार से छू देंगे लकीर से, क्या करेंगे, छुआ देंगे, तो ये हो गया स्पर्श रेखा। क्या हो गया, स्पर्श रेखा। एक ही बिंदु पर काट रहा है ना वृत्त को, दिख रहा है, यहीं पे काट रहा है। तो बस इतना ही, उसके बाद फिर आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, उसके बाद आगे जो ना हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, केंद्र से मिला देना होगा इसको। जो बिंदु से हम, याद रखिएगा मेरा बात को, नया बात बता रहे हैं, सुनिए, जो बिंदु से हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं उस बिंदु को हम क्या से मिलाते हैं, केंद्र से भी मिला देते हैं। समझ आया, केंद्र से मिलाया कि नहीं मिलाया है, वृत्त का केंद्र से मिला देते हैं। फिर नेक्स्ट बात क्या करते हैं, ये जहां पे स्पर्श रेखा छू रहा है ना उसको भी केंद्र से मिला देते हैं, यहीं पे छू रहा है ना। चले ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं केंद्र को, तो हमेशा क्या नाम देते हैं, केंद्र को हमेशा नाम देते हैं O। क्या नाम देते हैं, O। और इसको नाम दे देंगे क्या, P नाम दे देंगे, PQ O OPQ। समझ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है ना, बात सुनिए क्या बोल रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना स्पर्श रेखा की लंबाई। Q की केंद्र से दूरी कितना दिया है,
25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो Q है वो केंद्र से कितना दूर में है, केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर में है। तो हम लोग क्या निकालना बोला है, त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब ई वाला को निकालने बोला है, समझ में आ रहा है। चलिए बात को ध्यान दीजिएगा, जो भी त्रिज्या होता है उसको क्या बोलते हैं, बी, और जो भी स्पर्श रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं, पी, और जो केंद्र से जो बाहर का जो बिंदु का दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, एच। समझ रहा है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस का नियम, क्या होता है पाइथागोरस का नियम बताइए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। एच का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है बताइए 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस, कह रहे पानी पीना है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुना 25, 25 गुना 25 कितना होता है 625, याद रखिएगा मान सबको, हाँ। और 24 का स्क्वायर मतलब 576, प्लस है तो प्लस, और बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 625 है तो 625, और ये प्लस में 576 है, बराबर के उस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 576, बराबर के उस पर बचा बी स्क्वायर, क्या बचा बी स्क्वायर। अगला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, 576 में मतलब 625 में 576 घटाने से कितना बचता है, बचता है, देखिए 625 में अगर घटाएंगे 576 तो कितना बचेगा, 5 में 6 तो नहीं घटेगा, तो इधर से उधर ही है तो 15 बन गया, 15 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, इधर कितना बचा 1, 1 में 7 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इधर से एक आया तो कितना बन गया 11, 11 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में 7 घटाएंगे तो 4, इधर जैसे ही 1 दे दिया तो 5 बन गया, 5 में 5 घटाएंगे तो 0, 0 मतलब कुछ नहीं, तो कितना बचा फाइनली 49, बी का मान कितना बन गया 49, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर बचे रहेगा, ठीक है। तो सुनिए स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और ध्यान दीजिएगा, सुनिए 49 का रूट कितना होता है 7, यानी फाइनली बी का मान कितना आ गया, बी यानी कि कौन, त्रिज्या, बी का मान कितना आ गया फाइनली 7, पास में आ गया, तो फाइनली त्रिज्या का मान कितना आ गया आर, आर का मान आ गया त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर, तो फाइनली आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया, इस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 26। तो सवाल नंबर 26 रहा, यहाँ पे सवाल नंबर 26 ये रहा, ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को अगर आता है तो आप तो बहुत इजीली 30 के 30 ला सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा, हाँ, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि, वृत्त का क्या निकालना है, परिधि, बहुत इजी सवाल है, परिधि। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया है, आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, याद रखिएगा, 2 है तो 2, पाई का मान कितना लिखेंगे जी, पाई का मान लिखेंगे 22/7, और गुना आर में, आर का मान कितना है बताइए 7, 2 है तो 2 लिख दिए, पाई का मान कितना लिख दिए 22/7, आर का मान कितना है 7, समझ रहा है। ध्यान दीजिएगा, नीचे का 7 और ऊपर का 7 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना 2 गुना 22, तो 22 दूने कितना होता है 44, यानी फाइनली हम लोग को परिधि जो निकल के आ गया 44 सेंटीमीटर आ गया, सही आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इस प्रकार से परिधि का आप सूत्र याद रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 26 के बाद 27 नंबर देखते हैं, और 27 नंबर सवाल ये रहा, चलिए इसको देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा अच्छा से देखिएगा, हाँ यहाँ पे क्या बोला है उसको पहले पढ़ लेंगे। देखिए यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है, लघु वृत्तखंड, सॉरी लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है जी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हम लोग क्या बोला है,
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, दीर्घ वृत्तखंड बराबर क्या होता है, दीर्घ वृत्त दीर्घ वृत्त दीर्घ वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड बराबर क्या होता है, लघु वृत्तखंड। क्या होता है जी, दीर्घ वृत्तखंड बराबर बताइए, वृत्त, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब याद रखिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ रहा है बात को, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल। समझ रहा है, चलिए तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो पाई आर स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस। लघु वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है बताइए, लघु वृत्त का क्षेत्रफल जो हम लोग को 14 दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 14 लिख देंगे। सुनिए, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और गुना आर का मान कितना होता है, आर का मान दिया है हम लोग को 7, तो आर के जगह पे लिख देंगे 7, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 14 है तो 14। ध्यान दीजिएगा बात को, 22/7 है तो 22/7, गुना है तो गुना, 7 के ऊपर में स्क्वायर है, 7 के ऊपर में स्क्वायर है मतलब 7 गुना 7, बीच माइनस है तो माइनस, 14 है तो 14, नीचे का 7 ऊपर का 7 के साथ कट गया। चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला बात रहा, यहां पे बच गया कितना, 22 गुना में 7, 22 गुना में 7 बच गया। आगे 22 बचा और 7 बचा, तो 22 गुना 7 बच गया, इधर कितना बचा है 14। ध्यान दीजिएगा, 7 दूने कितना हो गया 14, 7 दूने कितना हो गया 14, 14 के 4, 7 दूने 14, 14 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 15, माइनस में कितना है 14, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 154 को अगर 14 से घटाएंगे, 4 में 4 घटाएंगे 0, 5 में 1 घटाएंगे तो 5 में 1 घटाएंगे 4, इधर 1 बचा, मतलब 140 फाइनली आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु वृत्त दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सही आंसर। ठीक है, तो ये रहा, और नेक्स्ट देखेंगे। अभी समझ आ गया, इस प्रकार से फॉर्मूला याद रखिएगा, मान बैठाइएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 27 के बाद हो गया सवाल नंबर 28। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बढ़िया से। हाँ, तो ये रहा सवाल। अगला सवाल 28 नंबर सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर सवाल में देखिए 10 मीटर 10 मीटर 15 मीटर विमाओं, विमाओं का मतलब क्या होता है, भुजा। क्या है जी, भुजा वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे डंडे की लंबाई है। तो आपको याद रखना है कि एक कमरा में सबसे लंबा कोई भी चीज रखने के लिए उसका क्या निकालना पड़ता है, उसका निकालना पड़ता है हम लोग को विकर्ण निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, विकर्ण। कोई भी कमरा के अंदर में कुछ भी सबसे लंबा चीज निकालना है तो उसके लिए निकालना पड़ता है विकर्ण। क्या निकालना पड़ता है, विकर्ण। समझ में आ रहा है, तो सबसे पहला में जो दिया रहेगा उसको क्या बोलते हैं, लंबाई, उसके बाद लंबाई बोलते हैं। तो ये रहा, तो सबसे लंबी भुजा निकालने का, तो सबसे पहला जो दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, लंबाई। दूसरा नंबर में जो दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई, और चौड़ाई को दिखाते हैं बी से, और सबसे अंतिम में जो दिया रहता है वो क्या होता है, ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई को दिखाते हैं किससे, एच से। याद रखिए, हाँ, लंबाई को एल से दिखाते हैं, चौड़ाई को बी से दिखाते हैं, और ऊंचाई को एच से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, तो विकर्ण निकालना पड़ता है जब भी कोई भी कमरा में, एक कमरा के अंदर सबसे लंबा कोई भी चीज को रखने के लिए किसका लंबाई निकालना पड़ता है, विकर्ण का लंबाई। याद रखिए, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विकर्ण का लंबाई बराबर क्या होता है, विकर्ण का लंबाई बराबर होता है, विकर्ण का लंबाई बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, बताइए एल का मान कितना है, बताइए 10, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। बी का मान कितना है, बी का मान 10, बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। एच का स्क्वायर है, एच का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। सुने, ध्यान दीजिएगा,
10 का स्क्वायर मतलब क्या, 10 गुना 10, 10 गुना 10 कितना होता है रे, 100, प्लस है तो प्लस, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 कितना होता है, 100, प्लस है तो प्लस। सुनिए 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 5 गुना 5 कितना होता है, 25। सबको जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 225, 225। और बताइएगा 225 किसका रूट होता है, 15 का, किसका होता है, 225 किसका रूट होता है, 20 तक लिखाए थे ना, तो 15 का रूट होता है। समझ में आ गया। तो सबसे लंबा जो हम उस डंडा को रख सकते हैं उस कमरे के अंदर में, वो कितना मीटर का हो सकता है, 15 मीटर सबसे लंबा। उससे उससे अधिक लंबा कमरा में इस माप का जो कमरा दिया है, लंबाई इतना होगा, चौड़ाई इतना होगा, ऊंचाई इतना होगा, इस माप का कमरा में इससे अधिक लंबा का कोई भी चीज को रख नहीं सकते। समझ आ रहा है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि सबसे लंबा कोई भी चीज को रखने के लिए कोई कमरा में बीकन निकालना पड़ता है, और बीकन का लंबाई कितना निकल गया, 15। यानी सबसे लंबा डंडा कितना रख सकते हैं हम वहां पे कमरा के अंदर में, इस नाप का जो कमरा होगा, इस नाप का कमरा में हम कितना मीटर लंबा डंडा रख सकते हैं, 15 मीटर लंबा डंडा को रख सकते हैं। समझ रहा है। अगला बात करेंगे सवाल नंबर बचा 29। सवाल नंबर 29 रहा ये। हाँ, तो सवाल नंबर 29 को ले लेते हैं। फाइनली सवाल नंबर 29 ये रहा। ठीक है, तो इसको देख के ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सवाल क्या बोल रहा है, निम्न क्या लिखा है, प्रकार का तोरण है। ये किस प्रकार का तोरण है, किस प्रकार का तोरण है, से कम प्रकार। क्या है, से कम प्रकार। जैसे कि देखिए ध्यान दीजिएगा, नीचे से कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर अगर जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, से कम प्रकार। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसको याद रख लीजिएगा, ये वाला दिया रहेगा तो इसको याद रखिएगा। और ऊपर से नीचे आता तो इस प्रकार से दिए रहता है, हम बता दे, देखिए ऐसे करके दिए रहता है, ऐसे इधर तरफ ऐसे दिए रहेगा। ऊपर से अगर नीचे आते रहेगा तो क्या बोलेंगे, से अधिक प्रकार। क्या बोलेंगे, से अधिक प्रकार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ना, नीचे से कहा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, से कम प्रकार। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला बात करेंगे, सुने, किसी घटना ई के लिए पीई मतलब परीक्षता होने का संभावना, और पीई नहीं, पीई नहीं मतलब परीक्षता नहीं होने की संभावना, दोनों को जोड़ कर देते हैं तो आंसर कितना आता है, 1। इस बात को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ठीक है, फाइनली यहां तक अंत हो जाता है वीडियो का। थैंक यू।